हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज फिर हम तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। तो सबसे पहले हम देखते हैं। तो पहला है इंट्राडे एंड डिलीवरी में कुछ शेयर, वो हम देखते हैं। तो जिस तरीके से आप वीडियोस का फ़ायदा उठा रहे हैं, कमेंट करते रहिए, उसका बेनिफिट लेते रहिए। तो जिस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं उसके बिहाफ पर मैं बताना चाहूँगा कि इंट्राडे एंड डिलीवरी में कुछ जो शेयर हैं उसमें जैसे पहला शेयर है SJVN। तो पहले मैं ग्लोबल मार्केट की बात कर लूँ। जिस तरीके से फ्राइडे में बहुत ज़बरदस्त तरीके की गिरावट रही, उसी तरीके से अभी भी मुझे लगता है कि सुधार बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी भी जो है मेटल शेयर और बाकी एल्यूमिनियम शेयर में जो है गिरावट बनी हुई है। जापान की जो है शेयर जिस तरीके से गिर रहे हैं और जिस तरीके से यूएस मार्केट है, वो भी जो अलग अलग इंटरनेशनल मार्केट्स है उसमें गिरावट है, उसका इम्पैक्ट फिर भी इंडिया के अंदर पड़ सकता है। तो ध्यान रखें कि गिरावट का मानसून चल रहा है, इस पे अपने आप को सावधानी से बना के रखें, इंट्राडे से बच के रहें और उस तरीके से ध्यान रखें कि अच्छे शेयर्स में अपनी पोजीशंस बनाने की कोशिश करें। डिलीवरी पोजीशंस में बेटर पोजीशंस बनने के चांसेस हैं। तो लेकिन कुछ शेयर्स हैं जिसे मैंने फंडामेंटली लेवल पे निकाल रखा है, उस पर हम वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन बाकी शेयर्स पे आप बड़े ध्यान से रखें। मेटल हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिस पे आईटी सेक्टर है, इस पे ध्यान रखें। इन पे आप थोड़ी सी गिरावट देख सकते हैं। इनमें अपनी पोजीशंस को ध्यान से रखते हुए पोजीशंस बनाते हुए चले। मार्केट की गिरावट को देखते हुए, सावधानी को देखते हुए, बहुत सावधानी से ट्रेड करना है इंडियन मार्केट के अंदर, अपने आप को समझते हुए। तो सबसे पहले हम जो शेयर ले रहे हैं SJVN ले रहे हैं। इसका प्राइस है 143। इसको हम देख लेते हैं। एज पर टेक्निकली चार्ट देखें तो जिस तरीके से इसमें वर्कआउट नज़र आ रहा है, वो जो है मार्केट की गिरावट के हिसाब से भी पोजीशन, और जिस तरीके से शेयर में दिखा है वो डाउन पोजीशन इसके अंदर जा रही है। पोजीशन जो है डाउन पोजीशन है। इंडिकेटर पोजीशंस भी इसी तरीके से ये बता रहा है। और यहाँ पर पोजीशन जिस तरीके की है वो इंडिकेटर के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से गिरावट है। लेकिन मैंने अगर ध्यान से देखा तो फंडामेंटली इसके अंदर क्या है, जिस तरीके से इसकी ऑर्डर बुक में ऑर्डर मिला है वो बेटर ऑर्डर पोजीशंस दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जिसके अंदर क्या है कि 669 मेगावाट का जो जिन्हें इन्हें ऑर्डर्स मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें मिली है, इन्होंने इसमें निवेश करा है। जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसकी पोजीशन इस ऑर्डर पोजीशंस पे बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। 3 दिन की गिरावट के बाद इसके अंदर कुछ उछाल और चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, जिसके ब्याह पर मैं फंडामेंटली रेशो के ब्याह पर यहाँ पर इसका जो टारगेट ले रहा हूँ वो 147 का टारगेट ले रहा हूँ, जो आसानी से अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। स्टॉप लॉस ले रहे हैं 140 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे एक नज़र बना के रखें, पोजीशन देखते हुए चले और वर्कआउट करते हुए चलें, ध्यान से देखें। नाउ नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास है डिलीवरी का। इसका जो प्राइस है ये है 416 का। इस पे एक नज़र बना लेते हैं, ध्यान से देखें। फ्राइडे के दिन जिस तरीके से मजबूती पे खड़ा रहा, जिस तरीके से इसने वॉल्यूम लेवल दिखाया, बुलिश लेवल पे चल रहा है, पैटर्न बेहतर चल रहा है, जिस तरीके से इंटरकैट पोजीशन जो चली उसके ब्याह पर जो पोजीशन है वहाँ जो पोजीशन निकलती हुई नजर आई, वो हमारे पास क्या है, वैल्यूएशन को दिखाई दे रही है। इसके ब्याह पर मैं आपको 2-3 चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। वो क्या चीज़ें हैं, इस पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि टेक्निकली ये थोड़ा सा मजबूत नज़र आ रहा है और जिसके ब्याह पर ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें आपने जो समझनी है, वो क्या समझनी है, वो मैं आपको पोजीशंस बता के चल सकता हूँ। यहाँ पर जिस तरीके से चेंजेस आए हैं और जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है, वो वर्कआउट क्या है कि टेक्निकली अगर आप ध्यान से इसे देखें तो 3 दिन की गिरावट के बाद, जिसके बाद जो कल फ्राइडे को जो उछाल था, वो पोजीशन बहुत बेटर नज़र आया, और जिसके ब्याह पर मैं ये कह सकता हूँ कि पोजीशन जो है वो पोजीशंस हमारी जो है उस तरीके से निकल के आई। जिसके ब्याह पर मैंने यहाँ पर टेक्निकली एक और चीज़ भी देखी कि जो वर्कआउट यहाँ हो रहा है वो वर्कआउट बहुत बेटर पोजीशंस पे निकलता हुआ आ रहा है। जिसके ब्याह पर हम ये क्या कह सकते हैं कि फंडामेंटली दूसरी चीज़, मुझे इसमें एक चीज़ लगी जो दूसरा काम था कि यहाँ पर जो रेशियोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट में चेंज आया वो थोड़ा सा बढ़कर आया। यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि ये घाटे वाली कंपनी ने जिस तरीके से अपने आप को प्रॉफिट में कन्वर्ट करा है, उसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि इसके अंदर मिलता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पर जो पोजीशंस हैं वो पोजीशंस उसके बिहाफ पर हम 428 का टारगेट लेके चल रहे हैं, मुझे लग रहा है ये आसानी से अचीव हो सकता है। ध्यान से देखें तो स्टॉप लॉस जो रहेगा 410 का रहेगा, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे नज़र बना के चल सकते हैं और पोजीशंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सीरीज से पहले नेक्स्ट जो शेयर है वो फिनो
पेमेंट्स बैंक का, इसको मैं आपको बताना चाहूँगा 335 रुपये का है। इसको मैं ना टेक्निकली देख रहा हूँ तो जिस तरीके से दिख रहा है वहाँ पर जिस तरीके से 2 दिन के कंसोलिडेट, लेकिन जो फ्राइडे में देखा ये मजबूती से खड़ा रहा अब ट्रेंड को बनाते हुए 13 ईएमआई के ऊपर पोजीशंस बनाते हुए ये बेटर पोजीशंस को लेके चल रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो फंडामेंटली भी ये बैलेंस शीट के बिहाफ पर बहुत ही मजबूत मुझे नजर आया, जिसके बिहाफ पर मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर एक अच्छी पोजीशंस बनने के चांसेस बढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि रेशो और बाकी चीज़ों के बिहाफ पर मैंने इसका जो टारगेट लिया है वो 365 का टारगेट लिया है, ये अचीव होने के चांसेस रख सकता है और उसकी पोजीशंस बनती चल रही है। लेकिन डिप को देखते हुए स्टॉप लॉस जो हम लेके चल रहे हैं वो 320 का स्टॉप लॉस है, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट जो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक न्यू है जो है डी डेवलपमेंट, इसका जो प्राइस है वो 358 का है, इस पे मैं एक नज़र बना के दिखाऊं आपको। देखें तो ध्यान से ये नज़र देखें तो अभी अपना ये जून के अंदर ये पोजीशंस इसने आनी शुरू करी है, उसके बाद इसने जो है डिप और बाकी पोजीशंस जो है जिस तरीके से लेके चला है उस पे पोजीशन है। ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में धीरे धीरे आ जाना चाहिए पोजीशंस जिलते जिस तरीके से वर्कआउट। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो टेक्निकली ये जिस तरीके से कमजोर नजर आ रहा है वो बहुत इसका एक इम्पैक्ट है 13 ईएमआई, यानी कि टेक्निकली ये कमजोर है, मैं आपको साफ बताने की कोशिश करूँ इंडिकेटर और बाकी चीज़ के बिहाफ पर। लेकिन फंडामेंटली मैंने इसके अंदर कैश फ्लो के अंदर जिस तरीके से वर्कआउट देता और जिस तरीके से सीईओ ने जो क्या काम करा कि जो ऑर्डर बुक है उसको बढ़ाने की कोशिश बहुत अच्छी करी, एग्रीमेंट्स को अचीव करते हुए जिस तरीके से लगा है वो बहुत अच्छा है। जिस तरीके से इनको जो है 14,668 करोड़ का जो ऑर्डर है वो मिले हैं, 2 ऑर्डर मिले हैं, मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। प्लीज़ डी डेवलपमेंट पे अपनी पोजीशंस को देखते हुए नजर रखाते हुए देखे सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ इसलिए मैंने 367 का जो है इसके अंदर क्या है एक अपना टारगेट रखा है और स्टॉप लॉस को लेते हुए 352 का एक स्टॉप लॉस ले रहे हैं, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास है वेरांडा, इसके अंदर ध्यान से देखें तो प्राइस है 300 रुपये का, इस पे भी एक नज़र बना के देख सकते हैं। देखें तो ध्यान से टेक्निकली चार्ट जो है जिस तरीके से नज़र आ रहा है बहुत दिनों से कंसोलिडेट पोजीशन और 13 ईएमआई के ऊपर पोजीशन लेता हुआ जा रहा है और यहाँ पोजीशन उस तरीके से वर्कआउट होती हुई नज़र आ रही है, वॉल्यूम भी उस तरीके से लेवल को पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है, टेक्निकली चार्ट मजबूत नज़र आ रहा है और ये बुलिश लेवल के हिसाब से नज़र आ रहा है। फंडामेंटली भी अगर मैं ध्यान से देखूँ तो कैश फ्लो और फंड फ्लो के अंदर जिस तरीके से डिजास्टर चेंजेस मुझे नजर आए हैं वो बहुत बेटर है। आरओसीई और बाकी चीज़ों के अंदर भी मैंने बाकी चीज़ें देखी। आजकल लोग क्या रेशो देखते हैं, रेशो देख लेते हैं जी ये रेशो ये इतनी बढ़ गई, अबे भाई साहब रेशो देखने से कुछ नहीं होता, रेशो की कैलकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, उस तरीके से आप चीज़ों को समझना होगा। जब आप उस चीज़ों को समझेंगे अंडरस्टैंडिंग, दिस इज अ वेरी डीप थ्योरी, अगर उसको अंडरस्टैंड करेंगे तब उसका बेनिफिट आपको नजर आता हुआ नजर आएगा। इस फंडामेंटली के बिहाफ पर मैंने जो इसके अंदर चांसेस लिए हैं, यहाँ पर मैंने टारगेट लिया है 325 का और इसी इंपॉर्टेंट लेवल के बिहाफ पर डिप को देखते हुए जो पोजीशन चल रही है उसके डिप की पोजीशन से स्टॉप लॉस लिया है 290 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जैगल प्रीपेड का, अगर हम ध्यान से देखें प्राइस है 349 का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। देखें तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से लग रहा है 13 ईएमआई की पोजीशन उस तरीके से जिस तरीके से आई है 3 से 4 दिन की लगातार 6-7 दिन का जो पोजीशन था वो बहुत बेटर पोजीशन टेक्निकली चार्ट से, लेकिन फ्राइडे की जो है ये गिरावट को ये भी नहीं संभाल पाया, इसके अंदर एक अच्छा डाउन पोजीशन आया। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ देखूं तो फंडामेंटली जिस तरीके से इसमें पोजीशन नज़र आई है वो बहुत ही बढ़िया नज़र आई है। जहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से इसके अंदर जो कस्टमर सर्विस है वो जो बेटर पोजीशंस निकलती हुई आई है उसका बिहाफ पर और जो रेशोज़ के अंदर जिस तरीके से मैंने बहुत अच्छी डीप रेशोज़ में अंदर अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करी है वहाँ पर इसका बेटर पोजीशन मुझे नज़र आया, जिसके बिहाफ पर मैं जो टारगेट दे रहा हूँ 370 का टारगेट दे रहा हूँ। डिप को देखते हुए स्टॉप लॉस मैंने 340 का लिया, एक्शन रहेगा बाय का और इस पर आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं ध्यान से देखूँ तो हमारे पास शामी होटल्स है, 179 का इसका प्राइस है, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। इस पर देखें तो पोजीशन किस तरीके से नज़र आ सकती है, टेक्निकली चार्ट देखें तो जिस तरीके से डाउन पोजीशन था उसके बाद इसने अच्छा एक बैक करा और उस तरीके से बाय पोजीशन इसके अंदर नज़र आई है, बहुत ही बेटर पोजीशन। टेक्निकली चार्ट थोड़ा सा सुधरता हुआ नज़र आया लेकिन 13 ईएमआई के अभी
नीचे है, थोड़ा सा कमजोर मुझे अभी भी लग रहा है उस हिसाब से, लेकिन फंडामेंटली मैंने इसके अंदर दो तीन चीजें देखी। पिछले साल ये क्या था कि जब मैंने इसको नया सर्च करा था तो 84 करोड़ के घाटे के मुकाबले में ये चल रहा था, लेकिन इस साल इसने थोड़ा सा प्रॉफिट इंक्रीज करा है और 4 करोड़ का प्रॉफिट लेके ये आया है, जिसके बिहाफ पर कैश के अंदर सुधार और रेशियोज नेगेटिव होते हुए पॉजिटिव पोजीशंस पे निकल के आई है, जिसका इंपैक्ट इस पे शेयर पे बढ़ सकता है। इसलिए मैंने जो इसका टारगेट ले रहा हूँ 187 का ले रहा हूँ। डिप को देखते हुए जो मैंने यहाँ पोजीशन ली है वो स्टॉप लॉस की 175 की है, इस पे आप एक नज़र बना सकते हैं। एक्शन हमारा रहेगा बाय का। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी, इस पे ध्यान रखेंगे, इस पे देखते हैं। इंट्राडे एंड डिलीवरी पे भी इस पे आप वर्कआउट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर अगर हम मैं ध्यान से देखूँ तो पहला जो शेयर है वो पहला शेयर है डेविस लैब का। इसका जो डेविस लैब का प्राइस है वो 4956 है, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। ध्यान से देखिए पोजीशन जो है जिस तरीके से नज़र आ रही है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो डेविस लैब का अगस्त का जो जिस तरीके से फ्यूचर पोजीशन है, एक अच्छा पोजीशन डिप डॉप करते हुए जिस तरीके से पोजीशन है, लेकिन कल इसने जो है फ्राइडे के दिन जो अच्छी खरीदारी करी है उसका पोजीशन बेटर नज़र आया, लेकिन फंडामेंटली मुझे थोड़ा सा कमज़ोर जिस तरीके से नज़र आया, रिजल्ट उस तरीके के बेटर नहीं आए, जिससे इस रेशियोज में इम्पैक्ट पड़ा। बैलेंस शीट डाउन पोजीशन पे लाती है, लाइबिलिटी में थोड़ा सा इंक्रीज होने के चांसेस हैं, जिसके बिहाफ पर मैं कह सकता हूँ कि डाउन पोजीशन चलती हुई चल जा सकती है। इस पर आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। टारगेट रहेगा 4800 का, जिसको मैं लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक्शन जो ले रहा हूँ वो सेल का एक्शन ले रहा हूँ बच्चे, जिस तरीके से मार्केट का बिहाफ है और जिस तरीके से इसमें वर्कआउट नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है, वो भी थोड़ा एक डाउन पोजीशंस पे ध्यान से देखिए। स्टॉप लॉस के लिए मैं इसमें याद ले रहा हूँ 5010 का स्टॉप लॉस है, एक्शन सेल का रहेगा, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। गिरावट के हिसाब से पोजीशन इसके अंदर नज़र आ सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो प्राइस है वो है 244, इस पे एक नज़र बना के देख सकते हैं कि क्या पोजीशन नज़र आ सकती है। अगर आप ध्यान से देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा जिस तरीके से डाउन पोजीशन नज़र आ रहा है, 13 EMI के नीचे न जो पोजीशन है उसके अंदर जिस तरीके से लगातार 3 दिन में भारी गिरावट के अंदर पोजीशन है, इंडिकेटर पोजीशंस भी जो है डाउन पोजीशंस के अंदर ही नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से 2 से 3 चीज़ें मैं समझाने की बात बताऊंगा कि शेयर जो टॉपिंग पैटर्न है, एक पैटर्न होता है कि सही है ना, टॉपिंग आउट पैटर्न, वो टॉपिंग आउट पैटर्न को जो है बनाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके अंदर ये डाउन पोजीशन नजर आ रही है। जो सी मैं चीज़ें मैं इसमें बताना चाहूँगा, फंडामेंटली भी थोड़ा सा कमजोर मुझे नजर आया, जिसके बिहाफ पर मैंने इसको सेल पोजीशन पे लिया है। 239 का मैंने टारगेट लिया है। ड्रॉप को देखते हुए स्टॉप लॉस मैंने क्या ले रहा हूँ, 248 का स्टॉप लॉस है। एक्शन रहेगा सेल का, इस पे आप एक नज़र पोजीशन बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन की कैटेगरी। ऑप्शन की कैटेगरी में भी अगर देखें तो BEL का मैंने 300 स्ट्राइक प्राइस का पुट लेके बैठा हुआ हूँ, पुट की पोजीशन देख रहा हूँ, यानी कि सेल पोजीशन पे है मेरे हिसाब से। टारगेट क्या ले रखा है, 12 का टारगेट ले रखा है, इस पे भी हम पोजीशंस को देख सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो पोजीशन जिस तरीके से नज़र आ रही है उस तरीके से पोजीशन एक डाउन पोजीशन है, जिसमें एक भारी गिरावट के अंदर पोजीशन नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। डेली चार्ट के अंदर देखें तो ध्यान से हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी जिस तरीके से वर्कआउट नज़र आ रहा है वो उस पोजीशंस को दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, जो पोजीशन क्या है एक डाउन पोजीशन के बिहाफ पे नज़र आ रहा है। मार्केट के भी यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस लिया है, 9 का एक्शन रहेगा बाय का, पुट बाय करके चलना है आपने। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास JSW स्टील है, इसका स्ट्राइक प्राइस 900 है, पुट के हमने पोजीशन ले रही है। प्राइस क्या है इसका 25 का, टारगेट 45 का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। देखें तो अगर टेक्निकली चार्ट के अंदर तो ये जिस तरीके से नज़र आ रहा है एक डाउन पोजीशन है। मैं आपको फिर बता रहा जा रहा हूँ कि मैंने कुछ स्टील पैटर्न जो जिस तरीके से पकड़े हैं, टाटा स्टील हो गया, JSW स्टील हो गया, ये इनके अंदर एक गिरावट की पोजीशन है। ये इंटरनेशनल लेवल के प्रेशर के दबाव को संभाल नहीं पाएंगे जिस तरीके से फ्राइडे की और से पोजीशन पे था, इसलिए इस पे मैंने पुट पोजीशन ले रखी है। अगर ध्यान से देखें तो स्टॉप लॉस में ले रहा हूँ 15 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। तो मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए अपनी शरीर को ध्यान से वर्कआउट करते हुए चले, इसलिए मैं कहता हूँ कि लर्निंग देन अर्निंग के बिहाफ पे वर्कआउट करते हुए चले और उसका फायदा उठाते हुए चले। अपने शेयर्स को सावधानी से वर्कआउट करें। इस समय इंटरनेशनल लेवल पर बहुत प्रेशर दबाव चलता हुआ जा रहा है, उसको देखते हुए अपनी पोजीशंस को एक बहुत ही अच्छे वर्कआउट के हिसाब से चले, सावधानी से चले, ट्रेड करते हुए चले, इंट्राडे से थोड़ा सा बच के चले, थोड़ा हो सके तो दूरी बनाए, पोजीशंस को ध्यान से देखें और उसके हिसाब से वर्कआउट लेते हुए चल सकते हैं। देन फार्मा सेक्टर के अंदर आप जो पोजीशंस बना सकते हैं, आप डिफेंस सेक्टर में बना सकते हैं, अच्छे रेलवे सेक्टर्स के अंदर बना सकते हैं। IT मेटल को अभी थोड़ी दूरी बना के रखें, पोजीशन इंटरनेशनल लेवल पर बेटर नहीं है। नेक्स्ट इसी तरीके से मिलते रहेंगे, कमेंट जरूर करते रहें, सब्सक्राइब कर लीजिए। देन मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर। गुड बाय।